गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री पर है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हम सबसे पहले बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखो क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लाल बटा कक्का पढ़ेंगे। क्या? लाल बटा कक्का। ये लाल बटा कक्का क्या होता है ये देखो। ठीक है। एल का मतलब क्या है? एल का क्या मतलब होता है? लंब होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब लाल बटे कक्का। ठीक है। एल का मतलब होता है लंब। एल का क्या मतलब होता है? लंब। एल का मतलब होता है लंब। ए का मतलब होता है आधार। और के का मतलब होता है कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, के को हाइपोटेनस, आधार को बेस, और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। PBB/HHB। और हिंदी में बोलते हैं लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब है कर्ण है। ये जो अप्लाई होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। क्या? समकोण त्रिभुज के लिए। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है। क्या? कर्ण, हाइपोटेनस। और इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। थीटा मतलब कोई एंगल। थीटा मतलब कोई एंगल। थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये बात हमें याद रखनी है कि थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। क्लियर है? ये हमेशा लंब होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, हाइपोटेनस। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। अब थीटा के सामने की भुजा लंब है तो, और ये कर्ण है, तो फिर ये क्या बच गया? आपका आधार बच गया। क्या बच गया? आधार बच गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लंब कैसे क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। अब इस लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में जो साइन थीटा होता है, क्या? साइन थीटा देखो टोटल 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा अपॉन और कोसेक थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है लाल बटा कक्का के अंदर? L/K। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो L/K होता है। लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा तो जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्लियर है? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू L/K, कोस थीटा की वैल्यू A/K, टेन थीटा की वैल्यू L/A। ये साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू होगी। हमें खाली याद लाल बटा कक्का ही रखना है। इनको याद रखने की जरूरत नहीं कि साइन थीटा बराबर L/K, कोस थीटा बराबर A/K। लाल बटा कक्का याद रखने से ये वाला साइन है, ये कोस है और ये टेन है। ठीक है। इसके बाद में जो कोट थीटा होता है पढ़ेंगे हम आगे कि टेन थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन की वैल्यू L/A है तो कोट की वैल्यू A/L होगी। क्लियर है? यहाँ से टेन थीटा बराबर L/A है तो कोट थीटा बराबर A/L होगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होंगे तो इसकी वैल्यू K/A होगी। और साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा की वैल्यू K/L होगी।
तो हमें क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का याद रखना है। लाल बटा कक्का में फर्स्ट वाली साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, ये टेन की वैल्यू है। ये तीन याद है, बाकी तीन को याद रखने की जरूरत नहीं है। कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, के अपॉन ए कर देंगे। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो के अपॉन एल कर देंगे। ठीक है, तो ये लाल बटा का ये रेशियो है, इनको बोलते हैं रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का भी ध्यान रखना है। वो क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में लगती पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिया कि एक एग्जांपल देखो आप, जैसे क्वेश्चन में दे दिया एग्जांपल देखो एक, यदि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो, साइन थीटा बराबर 5/13 हो, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बताओ। तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। वो किसी का भी पूछ सकता है, साइन का आपको उसने वैल्यू दी है, वो कोस की वैल्यू भी पूछ सकता है, टेन कोट सेक कोसेक किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, हम सारे कर देते हैं। तो उसने गिवन क्या है कि साइन थीटा बराबर 5/13। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमें पता है लाल बटा कक्का से साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो एल अपॉन के होती है। क्या, एल अपॉन के होती है। साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, ये आधार होगा, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या है फिर, कर्ण है। थीटा के सामने की भुजा लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। उसने कहा कि साइन थीटा बराबर 5/13 है। गिवन है ये क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के होता है, ये हमें याद है। एल की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ एल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी, 5, और कर्ण की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो एल की वैल्यू पता है और कर्ण की वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें या तो ट्रिपलेट याद होने चाहिए कि 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, 9 12 15, 7 24 25, ऐसे त्रिकोणमिति वो जो पाइथागोरस त्रिक है वो याद होनी चाहिए। या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से कर्ण का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है 13, 13 का स्क्वायर 100 होगा। आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस लंब की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 125 होगा, 25 होगा। ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144, और ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 12। यानी कि आधार कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। आधार की वैल्यू 12 है। तीनों वैल्यू पता चल गई हमें, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, और कर्ण पता चल गया। तीनों वैल्यू पता चल गई तो हम किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कोस थीटा भी हम बता सकते हैं। कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू 12 है और कर्ण की वैल्यू 13 है, कोस थीटा का मान आ गया। टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। लंब की वैल्यू 5 है और आधार की वैल्यू 12 है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। कोट थीटा पूछे, कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये 12/5 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू पूछे, सेक थीटा आपका कोस का उल्टा होता है, तो कोस की वैल्यू 12/13 है, तो 13/12 हो जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक साइन का उल्टा होता है, 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है वो लाल बटा कक्का के ऊपर पढ़ा है। लाल बटा कक्का में हमें अच्छी तरह से पता है कि एल की वैल्यू क्या है। लाल बटा कक्का में एल आपका लंब है, ए आपका आधार है, और के आपका कर्ण है।
ये सबसे पहला वाला साइन को बताएगा, ये कोस को बताएगा और ये टेन को बताएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी हमें पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझना है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन ए। साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टेन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K होता है। क्या होता है? L/K। लाल बटा कक्का से साइन की वैल्यू क्या होती है, L/K। तो यहाँ से देखो ये A है, इस बार A बोल दिया इसने, तो इसको A बोल दो। तो A के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। साइन ए देखो पिछली बार क्या था, थीटा था, यहाँ थीटा की जगह क्या, ए। ये एंगल है, कौन है, ABCD, थीटा XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए का मतलब ये है, ए के सामने की भुजा लंब होगी, यानी लंब का मान 3 है, यानी ये भुजा आपके पास में 3 है। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर क्या, 16। आधार आपको निकालना है, लंब की वैल्यू क्या है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9। 9 इधर आएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, √7 आ गई। यानी आधार की वैल्यू √7 आ गई, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली। अब क्या करना है, अब हमें tan a की वैल्यू बतानी है। अब हमसे चाहे वो किसी की भी वैल्यू पूछे, चाहे कोस की पूछे, चाहे कोट की पूछे, चाहे tan की पूछे, तो देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये किसकी वैल्यू होती है, tan। tan की वैल्यू मैंने पूछी है, tan a इक्वल्स टू L/A होता है। L का मान हमें पता है, L की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू क्या है, √7 है। तो 3/√7 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमें जो तीसरी साइड पता नहीं है वो तीसरी साइड पता कर लेंगे, और फिर जो भी पूछे उसको लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बता देंगे। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट टाइप था, त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स लाल बटा कक्का के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसके अंदर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। क्या, टेबल। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो देखो टेबल कैसे बनाते हैं वो देखो, यहाँ पे देखो टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ कोण लिखना है आपको, मतलब त्रिकोणमितीय रेश वो साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक। क्लियर है? इसके आगे देखो, यहाँ लिखो 0 डिग्री, यहाँ लिखो 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो हम टेबल से सीखेंगे, टेबल बनानी सीखनी है। बाकी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसका मेथड अलग है। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख लिया, इधर 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 लिख लिया 0, 30, 45, 60 और 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? 0 के नीचे 0 लिख देंगे, 30 के नीचे क्या लिख देंगे, 1/4, इसके नीचे लिख देंगे 1/2, इसके नीचे लिख देंगे 3/4 और इधर लिख देंगे 1। क्लियर है? सबसे पहले ऊपर लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर 0 के नीचे 0, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब इनके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। इनके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। बस इतना ही काम करना था, ये अपनी टेबल बन। क्लियर है? अब देखो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। अंडर रूट 1/4 है, अंडर रूट 1/4 है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 का अंडर रूट तो 1 होगा और 2 का अंडर रूट 2 होगा। ये अंडर रूट 3 होगा और 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा और 1 का 1 होगा। यहाँ से ये साइन की वैल्यू आ गई सारी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 पूछे तो 1/√2, साइन 60 डिग्री पूछे तो √3/2 और साइन 90 डिग्री पूछे तो 1। क्लियर है। साइन की टेबल हमें लर्न हो गई। साइन के 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू हमें पता चल गई। साइन की टेबल लर्न है, याद है, तो बाकी सब आराम से हो जाएगी। तो कोस का निकालना है तो देखो इसको उल्टा करके लिख दो। यहाँ से कोस की टेबल निकालनी है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ रूट, ये पैटर्न है इसको लिखने का, √3/2, ये 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखो मैंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। साइन कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 की वैल्यू 0। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन की। तो देखो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कोस, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कोस। टेन की टेबल हमें निकालनी है, टेन की वैल्यू हमें पता करनी है। तो टेन निकालने के लिए साइन की वैल्यू में किससे डिवाइड कर देंगे, कोस के, तो टेन आ जाएगा। तो देखो टेन 0 निकालना है, तो टेन 0 निकालना है तो साइन 0 बटे कोस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1। तो देखो 0/1 क्या होता है, 0/1 0 ही होता है और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या, इनफाइनाइट, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। 0/1 की वैल्यू 0 है और 1/0 क्या है, इनफाइनाइट है। तो 0/1 लिखेंगे तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। 1/2 में इसका भाग देंगे तो √2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पूरा कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अंदर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। यहाँ से ये 10 की टेबल बना ली हमने। 10 0, 10 30, 10 45, 10 60 और 10 90 की वैल्यू हमें पता चली। 10 की वैल्यू पता चल गई तो कोट बहुत आसान है, क्योंकि 10 और कोट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा है कि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 0 का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अरे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, रेसिप्रोकल कर देंगे। √3 का 1/√3 और इन्फिनाइट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का उल्टा इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का उल्टा 0। ठीक है। सेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक आपका कोस का उल्टा होता है। ये भी हमने देखा था अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो सेक और कोसेक की वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका 2/√3 होगा। सेक 45 यानी √2/1, सेक 62 और सेक 0 का उल्टा क्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखो कोसेक, कोसेक जो होता है वो किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0, तो 0, कोसेक 0 क्या होगा, 0 का उल्टा इन्फिनाइट। 1/2 का उल्टा 2/1 और √2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। तो क्या करना है, सबसे पहले इधर साइन कोस टेन कोट से कोसेक लिखे, ऊपर 0 30 45 60 और 90 लिखे। इनके नीचे 0 1/4 1/2 √3/4 और 1 और इनके ऊपर अंडरूट लगा दो। अंडरूट 0 की वैल्यू 0, 1/4 का मतलब ये 1 का भी अंडरूट है, तो 1 का अंडरूट 1 और 4 का अंडरूट 2।
1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट अंडर 2, 3 का अंडर रूट 3 होगा और 4 का 2 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1। जैसे ही साइन की वैल्यू हमें पता चली, कोस को हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कोस हो जाएगा टेन, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो टेन आ जाएगा। कोट कैसे आएगा, टेन का उल्टा कर देंगे। सेक कैसे आएगा, कोस का उल्टा कर देंगे। कोसेक कैसे आएगा, साइन का उल्टा कर देंगे। एक बात ध्यान रखनी है, 0/1 की वैल्यू 0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0। क्लियर है। तो ये हमने टेबल बनानी सीखी यहाँ पे। अब हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे।